हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि जब पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, उस पर कुछ क्वेश्चन क्या बचा हुआ रह गया था, तो आज हम पूरा करवाएंगे। और ये पार्ट 4 है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। और इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है RS से 80% अधिक कार्य कुशल है। यदि यश अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है तो R अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना सकता है। जैसा कि आप एक देख सकते हैं, ये SSC में जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हम पहले जैसे पिछले क्लास में जिस तरह से बनाए थे हूबहू वैसे ही हम बनाएंगे। तो क्या है, R यहाँ है, R और यस है। R जो है ना, R यस से 80% अधिक है, यानी जो R जो है 100% काम करता होगा तो उससे क्या है, R जो क्या है 80% अधिक कार्य कुशल, यानी कि 80% अधिक कार्य करता है, यानी कितना हो जाएगा 180% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या निकल कर आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात। क्या निकल कर आ गया, ये कार्य क्षमता का अनुपात। उसके बाद इसे हम काट लेंगे, 20 नंबर 180 और 20 100। और यहाँ पे देख सकते हैं यस जो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 5 काम कर सकता है। यस जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। और कितना दिन में किया है, यस जो अकेला पुस्तक बनाने में कितना दिन लिया है, 90 दिन में 90 दिन का समय लिया, यानी 90 दिन में वो बना सकता है। तो 90 दिन में बना सकता है, तो ये जो 90 है और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 90 दिन में कितना काम करेगा, आप इससे मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, यानी टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, तो R अकेला उसी पुस्तक को कितना दिनों में बना सकता है। उसके बाद किससे पूछा है, R से। तो R जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है, और जब इससे हम भाग करेंगे, R क्या है 9 है, R कितना निकल के आया एक दिन में 9। और जब हम 9 से भाग करेंगे तो 9 दहें के 90, और 10 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे 50 दिन। कितना दिन लगेगा R को पुस्तक कंप्लीट करने में, तो 50 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। दिया हुआ है ए जो है 9 दिनों में 50% काम को पूरा कर सकता है, यानी 9 दिन में कितना काम पूरा कर सकता है, 50 काम, यानी कोई पूरा काम को आधा काम 9 दिन में कर सकता है। और वही जो बी है 9 दिनों में उस काम का 25% ही काम को पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, ए जो है 9 दिन में कितना काम कर दे रहा है, यानी कि 100% अगर जो कोई काम रहा होगा तो 50% जो काम कितना दिन में पूरा किया है, 9 दिन में। और जब 100% काम को पूरा करेगा तो कितना दिन हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी दुगना समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, यानी कितना दिन में 18 दिन में, 18 दिन में। और वही बी है, बी क्या है, बी जो 9 दिन में क्या कर रहा है, 25% ही काम कर रहा है ना, 25% काम कर रहा है, यानी कि 75% इसका काम और करना बाकी है। यानी कि जब 9 दिन में ये 25% काम कर रहा है, यानी कि तो इसको 100% पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, यानी इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 दिन, यानी कितना दिन लग जाएगा, 36 दिन 100% को काम पूरा करने में बी को लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने से कितना आ जाएगा, 36। कितना आ गया, 36, यानी क्या आ गया, ये टोटल काम आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे
तो 18 दूनी 36 और 36 से एक बार में भागा लगेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में, यानी एक साथ का मतलब क्या, दोनों काम, ये जो दो काम है इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इधरों को काम का क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या पूछा है, 9 दिन में कितना काम करेगा, है ना, कितना काम पूरा कर सकता है। तो 3 काम जो आया एक दिन में, उसके बाद क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 काम, यानी टोटल काम में से कितना काम करेगा, 27 काम करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है ना। तो परसेंटेज को निकालने के लिए इधर हम बताते हैं, जो टोटल कार्य है, टोटल कितना है 36, उसको हम नीचे में लिख लेंगे, और जो कितना काम निकल कर आया 27 काम किया 9 दिन में, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। जब परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ये सपोज जैसे मान लीजिए आप 8 क्लास में पहले पढ़ते होंगे, या आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे, 9th क्लास में या 10th क्लास में मान लीजिए आपका कोई जितना पूरा कितना अंक रहा होगा 500, सपोर्ट रेट माने 500 है ना, और उसमें आपका नंबर 360 नंबर आया होगा, तो क्या परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, 100 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी जितना भी अंक रहा होगा पहले पूरा, उसको हम नीचे में लिखते थे, और जितना आया एग्ज़ाम में जितना अंक आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे। तो ठीक उसी तरह इससे परसेंटेज निकालेंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, और 4 से हम इसे काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। और हम 3 से 25 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा, 75% काम को पूरा किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। दिया हुआ है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ये जो है बी के 3/4 समय की तुलना में क्या करता है, आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितना दिनों में कर पाएगा। यही पूछा है हम लोग से, 18 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितना दिनों में कर पाएगा। जैसे मान ले ए है और क्या है, बी है। अब बी जो है कोई एक काम करता हो, मान लिया जाए कोई एक काम करता हो, एक दिन कोई एक काम करता हो, तो उसका क्या बोल दे रहा है, ये जो उसका 3/4 आधा, यानी एक का आधा काम करता हो, आधा काम करता है, तो आधा यानी 3/4 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 3/4 काम कर दे रहा है। यदि एक को पूरा काम कराना हो तो क्या करना होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4, और उसके बाद क्या करना है, ऊपर में तो 3 बच गया, और ये इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आया, समय का अनुपात निकल के आया। क्या निकल के आया, समय का अनुपात निकल कर आया। तो चलिए अगर जो कार्य क्षमता का अनुपात निकालना हो, कार्य क्षमता का अनुपात निकालना हो तो क्या करते थे, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा कर देते थे। यानी 2 इधर चलाएगा और 3 जो है इधर चल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी कौन, ये दोनों, तो ये दोनों जब एक साथ होंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना निकल के आया, एक दिन में दोनों का काम कितना निकल कर आया, 5 काम निकल कर आया एक दिन में। तो कितना दिन काम किए हैं, तो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कितना दिन में, 18 दिन में, यानी एक दिन में 5 काम कर लेते हैं तो 18 दिन में कितना काम को
पूरा करेंगे। यानी 18 से 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टोटल कार्य निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, बी को अकेला उसे कितना दिन में कर पाएगा। उसके बाद क्या बोला है, बी को बोला है ना, बी को करने के लिए एक दिन बी को बोला है, तो बी कितना है, 3 है, तो हम 3 से इसमें हम भाग करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 6 से हम जब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 दिन समय लगेगा। यानी कितना समय लगेगा बी को करने में, तो 30 दिन समय लगेगा। बी को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बात कर ले। हम दिया हुआ है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं तथा बी तथा सी एक साथ वही कार्य कितना दिन में करे, 15 दिन में कर पाते हैं यदि ए की जो कार्य क्षमता है ना वो सी से क्या है, दुगनी हो। क्या है, ए की जो कार्य क्षमता है सी से दुगनी है, तो बी अकेला वही कार्य कितना दिनों में कर सकेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, ए प्लस बी ये कितना दिन में कार्य कर रहे हैं एक साथ, तो 12 दिनों में कर रहे हैं एक साथ। उसके बाद क्या है, बी तथा सी एक साथ वही कार्य कितना दिन में कर दे रहे हैं, बी और सी वही कार्य को कितना दिन में कर दे रहे हैं, तो 15 दिन में कर दे रहे हैं, 15 दिनों में कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, यदि एक की क्षमता सी से दुगनी हो। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कुछ, क्या है, ए और सी है, ए और सी है। तो मान लिया जाए एक दिन में सी जो एक दिन में कोई एक काम कर रहा है, तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, सी की अपेक्षा 2 काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, ए की क्षमता सी से क्या है, दुगनी है, यानी सी कोई कार्य को एक दिन में एक काम करेगा, तो ए क्या है, एक दिन में क्या कितना काम करेगा, 2 काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ए की क्षमता सी से क्या है, दुगनी है ना। ये क्या आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया कि नहीं निकल गया। चलिए अभी आप ये काम में आने वाला है अभी। उसके बाद क्या कर लेंगे, ये और इसका क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाले कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी क्या निकल कर आया, टोटल कार्य निकल कर आया कि नहीं निकल कर आया, टोटल कार्य। उसके बाद जब हम 12 से भाग करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में लगेगा, और 15 से कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। अब क्या बोला है, तो बी अकेले वही कार्य कितना दिनों में कर सकेगा, यानी बी और सी दोनों मिला कितना काम कर दे रहे हैं, 4 काम। और सी जो इधर है एक दिन में कितना काम किया है, 1 काम किया है कि नहीं किया है। सी जो एक दिन में कितना काम किया है, 1 काम किया है, और बाकी जो कितना 4 है ना, टोटल काम कितना है यहाँ पे 4 है। तो सी जो है एक दिन में कितना काम किया है, 1 काम किया है। बाकी जो काम है कौन करेगा, सी। तो कितना होगा, इसमें कितना संख्या जोड़ दे जो 4 बन जाए, यानी कि 3 काम। यानी कि बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और सी जो एक दिन में 1 काम कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, 1 काम। तो क्या बोला है, बी अकेला वही कार्य को, यानी बी को बोला है ना। जब हम 60 में तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, टोटल कार्य बी द्वारा कराया जाए तो कितना हो जाएगा, 60, और भागे कितना हो जाएगा, 3। 60 भागे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एक दिन में 3 काम बी करा है ना। तो बी कितना निकल के आया, बी का 3, तो 3। अब 3 से हम भाग करेंगे तो कितना मरते में हो जाएगा, कितना मरते में कटेगा, 20 मरते में। यानी 20 दिन में वो पूरा काम, मतलब 20 दिन में अकेला वही कार्य कितना 20 दिन में कार्य कर सकेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज चलिए दोस्तों कार्य और आज इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये कार्य क्षमता पर आधारित जो हम टॉपिक चला रहे थे, आज दूसरा क्लास है इसका। तो आज ये ख़त्म हुआ, और कल हम और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम बारी से जो काम करते हैं उस पे, यानी एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, उस पे हम
नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और वो भी रहेगा क्या है, टाइम इन वर्क पे ही है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।